नमस्कार, एच.एन. में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे, जैसा आप सबको पता है कि यूपी एचएससी और यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 50 दिनों के अंदर होने की संभावना बढ़ गई। आयोग की यही मंशा है कि 50 दिन के अंदर 15 जनवरी के पहले, 15 नहीं 13 जनवरी के पहले यूपी पीजीटी और यूपी हायर के एग्ज़ाम करवा लिया जाए। अगर सभी विषयों के नहीं तो कम से कम जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम करवा लिया जाए। और अगर आप कुंभ महाकुंभ की वजह से सोच रहे हैं आपका एग्ज़ाम डिले होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रदेश के कई शहरों में आपका सेंटर बनाया जाएगा। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्यतः होगा कि यूपी एचएससी का जो जीएस वाला पोर्शन है 30 नंबर के जो 30 क्वेश्चन जिसमें आने हैं, उस 30 प्रश्नों की तैयारी इन बचे हुए दिनों में कैसे करें। आप सबको पता है, हम लोग ने चैनल के माध्यम से कई बार आपसे बताया है कि 30 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 30 प्रश्नों से ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो डिसाइड होता है और इन्हीं 3 प्रश्नों से आपके जॉब का लोकेशन भी डिसाइड होता है। प्रश्न बहुत ही ईजी आते हैं, बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। हम इस वीडियो में PYQ के कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके सिलेबस को देखेंगे और पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए आप जीएस को कहां से और कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप यहीं से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपने टाइम को किसी और पार्ट में या किसी और जगह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जीएस से आप डरते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेबस को एक मिनट के अंदर हम सिलेबस को देख लेते हैं। वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, PYQs आपको दिखा दूंगा, साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटजी और कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो धैर्य रखिएगा, सब कुछ आराम आराम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, प्योरली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपी एचएससी का है। 30 नंबर जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ 30 नंबर नहीं, यहाँ पे 30 प्रश्न कर लीजिएगा। और उन 30 प्रश्नों का हम मुख्यतः जो है देखेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि ये यूपी एचएससी का ऑफिशियल जो है वो ऑफिशियल जो इसका सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, वो आप लोग के बीच में मैं रख रहा हूँ। जिसके पास इसका सिलेबस नहीं है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो सिलेबस है, ये जो आपका सिलेबस है, ये कुल 1 2 3 4 5 6 कुल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। बारी बारी से हम प्रत्येक यूनिट देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बताया है, लेकिन आज मैं एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो सबसे पहले है वो है करंट। तो इकाई 1 है इसकी, जो यूनिट 1 है वो है आपका करंट अफेयर। क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की प्रमुख घटनाएं, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व मान लीजिए किसी व्यक्ति की कहीं नियुक्ति हुई, SBI का कोई चेयरमैन बना, या किसी प्रमुख व्यक्ति का मृत्यु हुई, या किसी प्रमुख व्यक्तित्व को कोई उपहार दिया गया, तो इस टाइप की करंट अफेयर पढ़ने हैं। खेल समाचार यानी कि स्पोर्ट्स संबंधित जो आपके न्यूज़ होंगे करंट में, खासकर वो आपको पढ़ने हैं, जो मेन स्पोर्ट्स के न्यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगला जो है वो है विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, यानी कि साइंस एंड टेक में कुछ अगर इसरो ने, DRDO ने, या भारत के जो साइंस के डिपार्टमेंट है, साइंस के क्षेत्र में जो नया इनोवेशन हो रहे हैं उससे संबंधित वो प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूं कि इकाई 1 जो करंट अफेयर है वो तैयार कैसे करना है। ये आपने पॉइंट नोट कर लिया कि ये चीज़ें पढ़नी है
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि वो तैयार करनी कहाँ से करनी है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको जीएस के पोर्शन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूं कि करंट पढ़ें कहाँ से। देखिए जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सबसे पहले पढ़ें कहाँ से। जो दो प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि इसको पढ़ें कहाँ से, और अगला जो प्रश्न आता है कितने महीने का, कितने मंथ का पढ़ना है। ये दो प्रश्न जो है वो आप सबके दिमाग में उठता है। देखिए पढ़े कहाँ से, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम से पहले मार्केट में घटनासार की किताब आ जाएगी। किसकी किताब आ जाएगी? घटनासार। आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहाँ से आएगी? घटनासार। घटनासार ये ज़्यादातर नीली कलर में आती है, और एग्ज़ाम से पहले जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वार्षिकी या अर्धवार्षिकी घटनासार आ जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और कितने महीने का पढ़ना है, तो सीरियसली मैं आपको बताऊं तो 7 मंथ का पढ़ना है। 7 महीने का ही करंट अफेयर जो है वो पूछा जाता है। मैंने पिछले साल के सारे प्रश्नों को उठा करके देखा तो 5 से 7 महीनों का ही करंट अफेयर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कितने महीनों पे होना चाहिए? वो 5 से 7 महीनों पे ही होना चाहिए। और एक जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहें तो इन दोनों को स्किप कर देना, कुछ मत लेना, चाहे आप हमारे बैच में जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों। करंट अफेयर एचएन अध्ययन आपको YouTube पे फ्री में करंट अफेयर कराएगा। एचएन अध्ययन जिस दिन एग्जाम आपका आएगा, करंट अफेयर आप एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको पढ़ना है, उसकी टेंशन मत लीजिए। पूरे 7 महीने का करंट अफेयर हम लोग आपको बेहतरीन मैगजीन, जितने भी मैगजीन हैं आप पढ़ पाएंगे तो एक ही से पढ़ पाएंगे, लेकिन हमारी टीम क्या करेगी, घटनासार, अदर जितने भी मैगजीन हैं, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जितना 7 महीने जो हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसकी पूरी क्लास आपको एचएन अध्ययन पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको इसका जो पीडीएफ है वो पेड जो स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा। पेड स्टूडेंट को पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो वीडियो लेक्चर होगी वो आप सबको फ्री मिल जाएगी। यानी कि जो बैच में है और जो नहीं है उन सब को आप हमारी जो ये क्लास होगी वो फ्री में मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो पीडीएफ होगी वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को मिलेगी, ठीक है। अब अगला जो ये पॉइंट्स आपने देख लिया, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब जो अगला यूनिट है आपकी वो है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है वो इसी यूनिट में लगता है कि टीचिंग और रिसर्च कहाँ से पढ़ें। जो बच्चे पीसीएस, आरओ या किसी अन्य एग्ज़ाम को भी साथ साथ देते रहते हैं, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये जो पोर्शन होता है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, टीचिंग और रिसर्च, इसको आप यूजीसी नेट का जब आपने एग्ज़ाम दिया था, अब आप पता नहीं किस सन में यूजीसी पास हैं, बहुत बच्चे होंगे 8-10 साल पहले नेट के एग्ज़ाम पास होंगे, तो कुछ भी याद नहीं रह जाता है। इसकी भी फ्री क्लास, ये जो टॉपिक है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, इसकी फ्री क्लासेस आपको, इसकी फ्री क्लासेस एचएन अध्ययन पे इसकी फ्री क्लास आपको मिल जाएगी। ये जो टॉपिक है पूरी की पूरी क्लास लगभग 20 लेक्चर या 10 लेक्चर से 15 लेक्चर में आपको मिल जाएगी एचएन अध्ययन के यूट्यूब पे। लेकिन इसका जो पीडीएफ होगा वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। साथ ही साथ जो बच्चे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको इसका क्लास के अलावा एक शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, और लगभग
200 प्लस MCQ का एक क्विज मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यही दोनों पढ़ने, शॉर्ट नोट जो होगा वो 1520 पन्नों से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और आई थिंक पेड बैच में ये दोनों चीज़ अवेलेबल करा दी गई है। जो पेड बैच जिन्होंने लिया हुआ है वो हमारे, उनको दोनों ही चीज़ें ये अवेलेबल करा दी गई हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक, ये जो यूनिट 2 है, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हम इसके कुछ जो 10-15 लेक्चर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स को फ्री में यूट्यूब पे दे देंगे, जिसका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है कि रात को 8 बजे है। 8 PM पे आपको GS की क्लासेस मिलेंगी। आप इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा तो आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, एक शेड्यूल मिलेगा टाइम टेबल का, जिसमें हमने बता दिया है कि कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो हमारा फ्री यूट्यूब का इनिशिएटिव आने वाला है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य की जो क्लास है आपकी, वो मैंने आपको बताया है कि कितने बजे मिलेगी, 7 PM पे, ठीक है। और जो आपकी GS की क्लास है UPHSC के लिए जो सब चल रही है, वो कितने बजे मिलेगी, वो 8 PM पे मिलेगी। और नेट का जो पेपर 1 है, नेट पेपर 1 का जो PYQ सेशन है, वो आपको 5:30 बजे मिलेगा शाम को, ठीक है। तो ये 3 सेशन हमारा जो है यूट्यूब पे फ्री चल रहा है। हिंदी साहित्य में इसमें हम लोग क्या करेंगे, UPHSC, HPSC हरियाणा और UGC नेट, TGT, PGT, इन सब के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग हमारा टारगेट है कि 5000 प्रश्नों को कर दिया जाए, और ये सेशन आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे। और इन सारे सेशन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम HN अध्ययन पे मिल जाएगा। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम के HN अध्ययन में मिल जाएगा। जो PYQ के सेशन होंगे उसका आपको PDF भी मिल जाएगा, लेकिन जो लेक्चर्स के सेशन होंगे जो पेड स्टूडेंट को दिया जा रहा है, उसके आपको केवल कुछ क्लासेस मिलेंगी, उसका आपको वो PDF नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो शाम को 8 बजे कुछ GS की क्लास मिलेगी, और इसी टाइम पे कुछ क्लासेस होंगी, कुछ MCQs होंगे। हफ्ते में आपको 5 दिन ये क्लासेस मिलेंगी। तो आप जाएं हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये चीज़ें आपने आई थिंक नोट कर ली होंगी। अब जो हम अगला पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है यूनिट 3। यूनिट 3 आपका क्या है, जो अगला यूनिट है वो है ICT। क्या है, ICT। अगली जो यूनिट है वो है आपकी ICT। ICT में अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखा होगा, अगर आपने ICT का PYQ देखा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि उनके बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, रैम क्या है, रोम क्या है, इस टाइप के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। USB क्या होता है, USB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसमें से कौन शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब आप PYQ देखेंगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। अब अगला जो सवाल बनता है कि इस सेक्शन को तैयार कैसे करें, इस सेक्शन को तैयार कैसे करें। इस सेक्शन की भी क्लास आपको HN अध्ययन के एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो आपको इस सेक्शन की आपकी फ्री क्लास मिल जाएगी। एक मैराथन क्लास आपकी ICT पे हमने फ्री में डाल दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको लगभग 10 लेक्चर्स में ICT को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस
को तैयार कैसे करना है, इसको आप HN अध्ययन के YouTube के अगर आप जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी इसका एक आपको मिल जाएगा मैराथन लेक्चर। नहीं तो हमारा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला किताब अगर कोई पूछ रहा है किताब कौन सी पढ़नी है, तो इसके लिए कोई किताब बिल्कुल ही मत पढ़िएगा, क्योंकि ना तो इतना समय है और ना ही आपको इतना समय इसमें देना है। ठीक है, अब अगली यूनिट जो है वो है एनवायरनमेंट, जिसे आप कहते हैं EVS। एनवायरनमेंट में भी बहुत बेसिक सवाल आते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो अब एनवायरनमेंट पढ़ें कहाँ से? देखिए, अगर आपने कोई किताब पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं तो घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र की एक किताब आती है पूर्वालोकन करके, पूर्वावलोकन, एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन करके किताब आती है। इस किताब को आप देख लीजिएगा, मार्केट में मिलती है, उसमें यूपी PCS वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, पतली सी किताब होती है। उस किताब को अगर आप चाहें तो उसके प्रश्नों को लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका ये पर्यावरण का सेक्शन कमजोर है तो। बाकी इसकी कंप्लीट क्लासेज आपको हमारे पेड बैच में ही मिलेगी। जो बच्चे जुड़े हैं उनको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो नहीं जुड़े हैं आप वो घटना चक्र किताब लेके पढ़ सकते हैं। अब जो अगला सेक्शन आता है यूनिट 5, उसमें है इतिहास और भूगोल। देखिए, इतिहास में क्या पूछेगा? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक। ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं का मतलब है कि ये थोड़ा कल्चरल पार्ट जो है एंशिएंट और मिडाइवल का आपसे पूछ सकता है। जैसे शादी के कितने प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शादी का प्रकार नहीं है, या ये टेम्पल कहाँ पे है, नागर शैली कहाँ पे पाई जाती है। तो जो कल्चरल या आप कहिए कि वास्तुकला या कला से संबंधित जो सवाल बनते हैं, जिसे आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, अब आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, वो चीज़ पूछी जाएगी। एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि कंप्लीट हिस्ट्री पूछी जाती है, उनको मैं बता दूं, यहाँ पे आपसे एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, सिर्फ उसका कल्चरल पार्ट पूछा जाता है। आपसे मॉडर्न हिस्ट्री भी सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पूछा जाता है। क्या? सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और इन दोनों पोर्शन को हमारे बैच में बहुत ही शानदार तरीके से करा दिया गया है। ना सिर्फ थ्योरी बल्कि इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया गया है कि एग्जाम में आपके जो सवाल हैं हूबहू सवाल आपको वहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी ज्योग्राफी में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल और भारत का सामान्य भूगोल, ये दोनों चीज करा दिया गया है। इन दोनों के लिए आप लूसेंट से ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। लूसेंट से आप ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ लेंगे तो ये जो दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लूसेंट का जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है उससे आप केवल सौरमंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो भारतीय भूगोल है, जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो सिलेबस में जितने पूछे जाते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा आखिरी यूनिट है वो है यूनिट 6। कौन सी यूनिट है? यूनिट 6। वो है हमारा यूनिट 6। देखते हैं इसमें क्या, इसमें भारतीय संविधान पढ़ना है और अर्थव्यवस्था पढ़ना है। इसमें भी प्रस्तावना पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक के सिद्धांत यानी कि DPSP, फंडामेंटल राइट और प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है जिसमें आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये पढ़नी है। निर्वाचन आयोग से संबंधित पढ़ना है, कुछ जानकारी लेनी है। लोक सेवा आयोग से संबंधित जानकारी लेनी है। मतलब पॉलिटी में कुछ इन्होंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ने का पास टाइम है,
और न ही ज़रूरत है। पॉलिटी का ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका, ये जो पॉलिटी का आपका पोर्शन है, ये आपका लूसेंट से, जो नीली वाली लूसेंट आती है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगर आप हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लूसेंट पढ़िए, लेकिन बैच में जुड़े हैं तो आपको लगभग 15 से 16 लेक्चर में पॉलिटी की पूरी क्लास और आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, उसको आप अच्छे से करिएगा और पॉलिटी के लिए कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है। अगला जो पोर्शन है आपका वो क्या है? अगला जो पोर्शन है वो है अर्थव्यवस्था, इकॉनमी। इसमें क्या पढ़ना है देख लीजिए। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार। इतने टॉपिक्स जो हैं वो आपके अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट आपको पढ़नी है। अब इतना जो टॉपिक लगा हुआ है वो पढ़ें कैसे? तो सबसे पहले समझिए कि एक प्रश्न जो है वो हो सकता है कि आपको एक प्रश्न जो है आपको अर्थव्यवस्था का जनगणना से मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? जनगणना से मिल जाए, ठीक है। एक प्रश्न आपको जो है गरीबी से मिल जाए। योजना से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में इसकी ये योजना से संबंधित है। एक बात मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में यूपी स्पेशल के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स का यूपी से संबंधित न्यूज जो करंट में रहेगा वो आपसे पूछी जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई योजना चला रखी है करंट में वो है, तो भले ही सिलेबस में यूपी स्पेशल नहीं लिखा है, लेकिन आपको यूपी का वो योजना जानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बैच में आप लोग को यूपी की भी क्लास जो है वो पूरी की पूरी करा दी गई। आई थिंक 6 से 8 लेक्चर होगा, टू दी पॉइंट उतना पढ़ा दिया गया है जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब अगर आपको बैच नहीं लेना है, अपने आप से पढ़ना है, तो इसके लिए भी मैं कहूँगा कि सारा टॉपिक आप छोड़ दीजिए, लूसेंट उठा लीजिए। लूसेंट से यही जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है आपको, ये लूसेंट के आपके भूगोल वाले पार्ट में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें जनगणना वाला पार्ट है, तो वहाँ से आपका जनगणना हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक हैं लूसेंट में जाएंगे इकोनॉमी वाले पोर्शन में, तो जो जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी टॉपिक के अंदर जो फैक्ट्स हैं वही फैक्ट्स आप पढ़ लेना, आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो मोटा मोटा कहें तो अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक्स का मैंने बारी बारी से डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सिलेबस और बुकलेट समझ में आ गई होगी। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी आपको दिखा देता हूं कि कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपको इतना तामझाम नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय है नहीं, क्या पढ़ें। हालांकि मैंने बता दिया है कि अपने से भी किया जा सकता है। आपको मैंने सोर्स बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर को मैं बता ही दिया हूँ कि फ्री में करा दिया जाएगा, नहीं तो आप घटनासार से पढ़ सकते हैं। टीचिंग रिसर्च के जो टॉपिक लगे हैं उसके बारे में बता दिया कि उसके कुछ टॉपिक्स हम डलवा देंगे। फिर भी आपको एक कंप्लीट बैच चाहिए और आपको यूपीएचएससी का एग्ज़ाम देना है और आपको जीएस का एक कंप्लीट बैच चाहिए, तो आप हमारा यूपीएचएससी का ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सामान्य अध्ययन बैच आपको मिल जाएगा। आप जब हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच की खासियत ये है कि इस बैच में
इस बैच में आपको क्या होगा, लगभग 90 लेक्चर्स के आसपास, 90 लेक्चर के आसपास आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है उन सारे टॉपिक्स पे आपको क्लास तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले पहले एक शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दें 50 से 80 पन्नों में, जिसका आप लास्ट टाइम पे बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो पेड बैच में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी और क्लास तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप PYQ लगाइए और कुछ टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इस बैच में आपको हम 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। कितने? 50 टेस्ट, लगभग 1500 प्रश्न, यानी कि क्लास के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं, जिसमें 10 ऑनलाइन टेस्ट होंगी, जहां आपको आप जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपको प्रॉपर आपकी रैंक दिखेगी, आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितना गलत किए वो दिखेगी। साथ ही साथ 30-35 टेस्ट हम आपको OMR बेस दे रहे हैं, जैसा कि आपका एग्ज़ाम होगा, ताकि आप उसको प्रिंट करा करके एग्ज़ाम के माहौल में बैठ करके भी कुछ प्रश्न सॉल्व कर सकें। तो इस बैच की जो प्राइस है वो सिर्फ 899 रुपीज़ है, लेकिन अभी इस बैच पे लगभग 40 से 50% की छूट चल रही है। तो आई थिंक ये बैच आपको 400 या 500 रुपये के आसपास मिल रहा होगा। एक बार आप देख लीजिएगा कितने प्रतिशत की छूट चल रही है। कोड आपको यूज़ करना है HN बाय नाउ पे क्लिक करके, तो आपको जितना छूट चल रहा होगा करंट में वो मिल जाएगा। बाकी आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो HN अध्ययन का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकती है। तो मैं जो प्रैक्टिस की बात कर रहा था, जिन स्टूडेंट्स को केवल प्रैक्टिस चाहिए, उनको लगता है कि उनको थ्योरी तैयार है और उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट बैच। इसमें आपको लगभग 50 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज फुल लेंथ हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 10 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। इसकी प्राइस सिर्फ 300 है। तो अगर आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस वाला बैच। ठीक है, इन दोनों बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही कहा कि हमारा कल्याण बैच है, आप चाहें हिंदी से हैं तो आपके लिए तो बेस्ट है, आप हिंदी का ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो हिंदी वाले बच्चे ये कोम्बो वाला बैच ज्वाइन कर लेना। हिंदी के जो बच्चे हैं ना, ये UPHSC की जिसको एग्जाम देना, ये कोम्बो ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो GS मैंने बताया वो तो इसमें आपको मिल ही रहा है, आपको हिंदी भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस कितनी है पता है? सिर्फ 1299। हिंदी की प्राइस अलग से 999 है और GS की आपकी 899, लगभग 1700-1800 आपको पड़ेगा। लेकिन जब आप एक साथ लेंगे ये वाला बैच तो आपको ये 1299 पड़ जाएगा। और आई थिंक इस पर भी कुछ छूट होगी, कोड लगाने पे आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये वाला बैच हिंदी वाले बच्चे बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको उसी स्तर की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं एक PYQ का PDF खोल लेता हूं, जो कि पेड क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। आई थिंक ये वही PDF होगा। जी, ये आपका जो है, देखिए ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा। देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा बस कहने का प्रयास यही है कि आपको PYQ से अंदाजा लग जाना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे पूछे गए थे, प्रश्न देखिए कैसे पूछे गए थे लास्ट टाइम। तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? ये आपके कुछ ऑप्शन थे। देखिए ये जो PYQ हमारे बैच में कराई जा रही है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, लैंग्वेज की तो कोई इशू आएगा ही नहीं। देखिए प्रश्न कैसे पूछाते हैं और भी दिखा देता हूँ आपको। मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है, मतलब कितना बेसिक से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, देख ले सकते हैं आप।
कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आप चाहे तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। पश्चिम से पूर्व सही क्रम में आपको बताना है भारतीय जनजातियों को, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको तैयारी किस स्तर की करनी है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये आपका नेशनल पार्क पूछे गए हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पे कौन इसको सुनिश्चित करता है, ठीक है। भारत के संविधान बनाने के लिए सन 1922 में जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो इस तरह की जो प्रश्न है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भिजवा दे रहा हूं, आप वहां से इसको देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो गंगा एक्शन प्लान, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किस राज्य सरकार ने, करंट अफेयर का प्रश्न आया था कि किस राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए बेंच आधारित मंच प्रतिबिंब किया गया, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको तैयारी भी उसी स्तर की करनी है, ठीक है। द ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, ये आपके देख लीजिए टीचिंग के और रिसर्च के क्वेश्चन चालू हो गए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ड्यूरिंग, तो आप देख लेंगे टीचिंग रिसर्च के किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये दिखा दिया है, इसकी पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। अब देखिए आईसीटी के सवाल कैसे पूछ रहे हैं। विच डज द टर्म एफटीपी मीन, मतलब एफटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? तो आप देख रहे हैं किस तरह के आपके सवाल एग्जाम में आएंगे। टीवी का क्या अर्थ है? टीवी आई थिंक वी होगा, ये गलत लिखा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सवालों को आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बहुत डरने की जरूरत नहीं होती है कि बहुत रॉकेट साइंस जैसा ही आपको लगता है कि आईएएस पीसीएस स्तर के आपके सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को तैयारी करनी है वो अभी से अच्छे से करते रहिए। और मैं वीडियो को एक बार समराइज कर लेता हूं, तो मैं आपसे 2-3 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा कि अगर लास्ट में वीडियो की समरी में आपसे बताऊं तो आपको क्या क्या करना है, इस बात को समझिए, ठीक है। देखिए, तो यूपीएचएससी HESC का जो जीएस है, जो 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने? 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि आप PYQ को देख लीजिए। PYQ को आपको मैंने दिखा भी दिया, आपको आइडिया लग गया कि किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आप सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस तो आपने देख लिया कि 6 यूनिट हैं और लगभग हर यूनिट से 5 प्रश्न बनाने के, जो 30 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हर यूनिट से बनाए जाएंगे। तो आपको सारे यूनिट करने, यानी करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आने हैं। फिर मैंने बता दिया कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, यानी कि बुक्स। करंट का बता दिया। करंट का मैंने क्या बताया? करंट में मैंने कहा कि आप घटना सार ले सकते हैं। क्या घटना सार ले सकते हैं? या तो एचएन अध्ययन आपके एग्जाम से पहले फ्री में करंट अफेयर करा देगा, चाहे आप पेड बैच में हो चाहे ना हो, यूट्यूब पे कराया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या मैंने बताया कि जो कुछ और शेष टॉपिक लगे हुए हैं आपके, उसको आप लूसेंट से क्या कर सकते हैं? लूसेंट से कवर कर सकते हैं, जो आपके जीएस वाले टॉपिक हैं। और जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, ये जो 3 पोर्शन हैं, इस तीनों पोर्शन की जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपको एचएन अध्ययन के यूट्यूब पे शाम 8 PM पे मिलेंगी। 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे। हफ्ते में 5 दिन आपको इन टॉपिक्स की क्लासेस
और PYQ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाकी अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए। कॉल करेंगे तो आपको बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। हमारा ऑफिशियल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारा HN अध्ययन ADHYAYAN ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो बैच है वो मिल जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपके काम का होगा। कोई डाउट अगर आपको बचता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आने वाले वीडियो में उसका भी जवाब दिया जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारा जितना भी डिटेल आपसे बात हो रही है सबका जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे 5 क्विज हो रही है डेली। कितने? 5 क्विज हो रही है आपके UPHSC के एग्जाम के लिए, चाहे हिंदी हो चाहे जो हो। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में भी डालती रहती है, टेलीग्राम पे भी पढ़ रहा है। और हमारे HN अध्ययन एप्लीकेशन, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इसके क्विज वाले सेक्शन में, इसके क्विज वाला जो सेक्शन है, फ्री में आपको हर संडे फ्री में एक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा हर संडे को। तो आप लोग चाहे तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सिलेबस मिल जाएगा, किसी एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट मिल जाएगा, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा वो मिल जाएगा। मतलब एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वेरियस तरीके की जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। अलग अलग वेबसाइट पे आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, कोई रिजल्ट आता है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, सब कुछ आपको हमारे HN अध्ययन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हर संडे को आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे UGC नेट का पेपर 1 हो, चाहे HPSC का हो, चाहे UPHSC GS का हो। तो आप लोग एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बैच लेना या ना लेना ये आपके ऊपर है, लेकिन एप्लीकेशन आपके लिए फ्री है। उसको डाउनलोड करने में उसका कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, तो आपको तुरंत ऊपर एक पॉपअप में सूचना जाती है कि ये फॉर्म आ गया या इस फॉर्म की आज लास्ट डेट है, आप इसको भर देना। तो आपको बार बार रिमाइंड भी कराते रहते हैं कि भैया इसकी लास्ट डेट इसको भर देना, या ये फॉर्म है इसको भर देना, या इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है और टेस्ट भी आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी बैच के बारे में बता दिया, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो बैच भी ले सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।